राजस्व विभाग भारत सरकार द्वारा आयोजित मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने यूएसएन समूह ईएजी को 41वीं बैठक के शुभारंभ अवसर पर शामिल होकर मुझे बहुत गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है। बैठक में उपस्थित समूह के सदस्य, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, विशिष्टजन और विशेषज्ञों का राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लोक माता देवी अहल्याबाई की नगरी, देश के सबसे स्वच्छ शहर और प्रदेश की आर्थिक राजधानी में विश्व स्तरीय आयोजन के लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जानकर खुशी हुई कि 2004 में स्थापित यूएसएन ग्रुप का मिशन मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, सहयोग और कार्यवाही को मजबूत करने के लिए किया गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था और शांति के लिए खतरनाक मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद का वित्त पोषण के इससे निपटने के लिए विश्व से बड़े देशों का एकजुट होने का यह प्रयास वैश्विक अखंडता और मानवता के हित की दिशा में बड़ा कदम है। मनी लॉन्ड्रिंग सीधे तौर पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है, किंतु जब यह आतंकवाद का वित्त पोषण करता है तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जटिल समस्या और विश्व शांति और सद्भाव की गंभीर चुनौतियों का जन्म देता है। मुझे बताते हुए खुशी है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसे वित्तीय भ्रष्टाचार से निपटने अनेक प्रभावी कदम उठाए गए हैं। केंद्र सरकार का प्रवर्तन निदेशालय ईडी और वित्तीय खुफिया इकाई जैसी संस्थाएं मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों पर कड़ी नजर रख रही है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि भारत की आधार पहचान प्रणाली और आधार से जुड़े बैंक खाते, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया अभियान ने मनी लॉन्ड्रिंग के नियंत्रण में कारगर भूमिका निभाई है। जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन जैसे ऐतिहासिक साहसिक कदमों ने कर चोरी रोकने और काले धन से निपटने में प्रभावी भूमिका निभाई है। अवैध वित्तीय लेन देन और सरकारी और वित्तीय संस्थाओं का समग्र दृष्टिकोण के साथ निगरानी के आधुनिक और तकनीकी नवाचार के उपयोग और विकास पर चिंतन किया जाए। प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा अवैध वित्तीय गतिविधियों का ट्रैक करने के, रोकने के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों के प्रभावी उपयोग की संभावना और चुनौतियों पर विचार किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकीकृत कार्यवाही को समग्र और व्यवहार दृष्टिकोण के साथ मजबूत राजनीतिक, कूटनीतिक, खुफिया सामरिक प्रतिबद्धता के साथ एक मन से प्रयास किए जाए। आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्व कल्याण की पवित्र भावना के साथ गठित यह मजबूत अपने उद्देश्यों को कार्य और प्रतिबद्धता के पालन में सफल होगा। मैं पुनः आप सभी के मिशन की सफलता के साथ बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और केंद्र सरकार और प्रशासन का आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए मैं सभी की बहुत शुभकामना देते हुए मैं मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय।